पीछे रह गए, प्रशासन ने बड़ी बैरिकेडिंग लगाई, इसकी वजह क्या है, क्यों रोकना चाहते हैं? देखिए, इनकी कई बैरिकेडिंगों को हमने तोड़ा, पूरी तरीके से कांटे वाली बैरिकेडिंग जो आगे पहली बार इस्तेमाल की गई है यूपी के प्रदर्शन में, वहाँ तक हम पहुँचे। इस सरकार को बताना चाहते हैं कि आज जनता परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। और जन भावनाओं को अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए जो सरकार उससे घबरा जाती है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये सरकार की विफलताएं अपने आप में कहती है कि उसमें ना ही आत्मविश्वास बचा है, ना ही आगे सरकार चलाने की हिम्मत। ताकत के साथ कांग्रेस का हमारा बब्बर शेर कार्यकर्ता सड़क पर उतरा, इसका विरोध किया और सरकार को पूरी तरीके से आपने देखा बेंडअपान किया हम लोगों ने। पर निश्चित तौर से पीछे हटने वाले नहीं है। हम विधानसभा का घेराव किए हैं और मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये हमारा वादा है, आपसे वादा कर रहा हूं। कार्यकर्ता डटेगा और डटकर उसका विरोध करेगा, इनको उखाड़ के फेंकेगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो लखनऊ में जिस तरह से आज कांग्रेस एक्टिव नज़र आई, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ बड़े बड़े बैरिकेडिंग से प्रशासन ने रोका कांग्रेस को। लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे जी हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं कि सर, आप लोग विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों को यहाँ इको गार्डन ले आया गया है, आप अपनी बात नहीं रख पाए। देखिए, जिस प्रकार से ये योगी जी की सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जब ये आह्वान दिया गया कि विधानसभा का घेराव हम यहाँ की जन समस्याओं के प्रति उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए करेंगे, एक शांतिपूर्ण तरीके से। लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टूल होता है, जो उसका अस्त्र होता है, वो होता है प्रदर्शन। और जन भावनाओं को अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए जो सरकार उससे घबरा जाती है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये सरकार की विफलताएं अपने आप में कहती है कि उसमें ना ही आत्मविश्वास बचा है, ना ही आगे सरकार चलाने की हिम्मत। कारण कि कार्यकर्ता, आज आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चलकर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता, जबकि उन्हें जगह जगह पे रोका गया, घरों में बंदी बनाया गया, ले जाके थानों में बैठाला गया, उनके घर वालों को आतंकित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्वयं स्फूर्ति से जन भावना की समस्याओं को सरकार के सामने रखने के लिए माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में जो संघर्ष का रास्ता कांग्रेस ने अपनाया है, उसके चलते हुए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। हमने प्रशासन से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं और उसके चलते पूरा सहकार हमारी तरफ से होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भाले, ब्लेड, तलवार लगा के, बंदूकें लगाकर, डंडे चलाकर बैरिकेडिंग तैयार की गई। जी सर, जो कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया कि हत्या तक की प्लान कर रही है बीजेपी, तो सर इतना खौफ क्यों है कांग्रेस से? देखिए, स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है ये सरकार के लिए। आए गए दिन आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई गई है, आप देख रहे हैं कि खुलेआम गोलियां चल रही हैं, कत्लेआम हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति के ऊपर भी हमला हो रहा है, अपराध खुले रूप से किए जा रहे हैं, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। और उन समस्याओं को लेकर, उन विषयों को लेकर सरकार में, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है कि जब विपक्ष कोई चीज़ को सामने रखता है तो उसे सरकार गंभीरता से लेकर उसमें सुधरने का प्रयास करती है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आज जो भी संघर्ष यहाँ पर किया, ये एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में हर एक मुद्दों को, विषयों को लेकर जनता के हित में जितने भी मुद्दे होंगे, पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आवाज़ें उठाई जाएंगी। अगर योगी जी और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है कि आज यहाँ पर इको पार्क में हम सब लोगों को ला के बैठा देने से हमारे होश में, हमारे जोश में कुछ कमी आएगी, तो वो गलतफहमी में है। आने वाले दिनों में और इससे चौगुना जोश के साथ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है आने वाले दिनों में और निश्चित रूप से। अब ये जो आंदोलन है, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे प्रदेश के जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी उठाए जाएंगे। एक सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को चलाया जाएगा और इसके चलते हुए पार्टी के सभी संगठन पूर्ण रूप से चुस्त हैं। आने वाले दिनों में
प्रशिक्षण शिविर भी हम लगा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य यह है कि 2027 में योगी जी की इस सरकार को उखाड़ फेंक कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर यहाँ सरकार स्थापित करेगी। सर क्या जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं इतना एक्टिव ग्राउंड पे भी है जितना अखबारों पे से? देखिए, इंडिया गठबंधन, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया गठबंधन जितने भी मुद्दे हैं बिल्कुल साथ में हैं। चर्चा विमर्श के बाद में सभी की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर जो है ये कांग्रेस का अपना स्वतंत्र प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चलाएगी। आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन हुआ, तमाम कांग्रेसी, अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है, विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल इको गार्डन में सभी मौजूद हैं। सर से बात कर लेते हैं। सर, आज इतना बड़ा प्रदर्शन आपके नेतृत्व में हुआ, लेकिन फिर भी विधानसभा का घेराव से पीछे रह गए, प्रशासन ने बड़ी बैरिकेडिंग लगाई, इसकी वजह क्या है, क्यों रोकना चाहते हैं? देखिए, इनकी कई बैरिकेडिंगों को हमने तोड़ा। कम से कम मुझे लगता है कि 3-4 बैरिकेड हम लोगों ने तोड़े, और तोड़ते हुए फिर आगे इन लोगों ने वो जो पूरी तरीके से कांटे वाली बैरिकेडिंग जो आगे पहली बार इस्तेमाल की गई है यूपी के प्रदर्शन में, वहाँ तक हम पहुँचे। और निश्चित तौर से हम अपनी बात इस सरकार को बताना चाहते हैं कि आज जनता परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। आज पूरी तरीके से गुजरातीकरण किया जा रहा है सारे ठेकों का। आप देख सकते हैं बिजली विभाग को गुजरात के ठेकेदारों को दिया जा रहा है, प्रयागराज में सारे काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं जानबूझकर, बहराइच पे कराया, संभल में कराया, मंदिर खोज रहे हैं। अरे बनारस के बाबा विश्वनाथ के दरबार में सैकड़ों मंदिर, हजारों साल पुराना आपने तोड़ दिया, अच्छे वट को काट दिया, उसकी बात नहीं कह रहे हो। आपने पूरी ध्वस्त की है सारी चीज़ों को। इन सब चीज़ों के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी उतरी थी। आज पीसीएफ, आज जो पूरी तरीके से यहाँ पर पराग दूध का जो था, पराग दूध को पूरी तरीके से अमूल को देने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं, और आज हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस का हमारा बब्बर शेर कार्यकर्ता सड़क पर उतरा, इसका विरोध किया, और सरकार को पूरी तरीके से आपने देखा बेंडपान किया। हम लोगों ने सरकार को मजबूर होना पड़ा, गिरफ्तार करा के हमको आज जेल भेजे हैं, और निश्चित तौर से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम विधानसभा का घेराव किए हैं और मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये हमारा वादा है, आपसे वादा कर रहे हैं। सर, आपकी तरफ से एक बयान भी आया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हत्या भी करवाई जा सकती है। सर, क्या इतना मजबूर हो गई है बीजेपी? आप देखिए, अब कांटे वाली क्या स्थिति है, कांटे की बैरिकेडिंग पूरे के पूरे, उस पर पूरे लोहे की पूरी कारकेट लगे हैं बड़े बड़े। अब वो कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी, जख्मी है, तो ये क्या है? इसका मतलब असंवेदनशील सरकार हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कराना चाहती है, हम लोगों की हत्या कराना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर से हम डटकर योगी को उखाड़ कर फेंकेंगे और इनको मठ में भेजेंगे, ये वादा है। अगला कदम क्या है सर कांग्रेस का? अगला कदम, हर जितने भी जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं, जहां अत्याचार अन्याय होगा, वहां कांग्रेस का हमारा बब्बर शेर कार्यकर्ता डटेगा और डटकर उसका विरोध करेगा, इनको उखाड़ के फेंकेगा। हमारे साथ ये अजय राय, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इसी तरह कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पे उतरेगा और सवाल का जवाब मांगेगा प्रदेश सरकार से। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।